सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु बाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर नंबर 24 में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, तारीख क्या हो गई है? डेट हो गई है 24 अगस्त 2026 एंड आई एम बैक। मतलब क्या कहा गुरुजी? पहला सवाल हमारा, आप ये बताइए, भाड़ में जाए लेक्चर नंबर, ये सब छोड़िए। इतने दिन से थे कहाँ आप? हमें नहीं पता, हम जानेंगे। इतने दिन से थे कहाँ? कहाँ थे? कहाँ थे इतने दिन से आप? दोस्तों, मैं कहीं बिजी था। आई एम बिजी। तो किसी जगह पे था मैं बिजी। मैं तुम्हें चलो थोड़ा सा राज खोल देता हूँ। आई हैव एडमिशन एट गवर्नमेंट कॉलेज इन दिल्ली। तो मेरा एडमिशन हो गया है भाई दिल्ली में। तो सरकारी कॉलेज है। अब मैं तुम्हें आगे की डिटेल बाद में दूंगा, अगले हफ्ते तक का इंतजार करो। और हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं अब से रेगुलर रहूँगा। आई हैव शूट दी रेगुलर वीडियो, है ना। मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करा करूँगा, है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि आई विल शूट दी रेगुलर वीडियो अपलोड। रेगुलर का मतलब ये नहीं कि मैं डेली अपलोड करूँगा, ना 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 ना। मैं शनिवार संडे मेरे कॉलेज की छुट्टी रहा करेगी, उस समय मैं थोड़ा समय निकाल के आपके लिए 2 दिन 2 लेक्चर शूट कर दूंगा, ठीक है। इतना खुश है ना भाई। अब देखो, मेरा भी तो कॉलेज है भाई। सुबह से शाम हो जाती है यार कॉलेज में। मतलब मैं सुबह जाता हूँ 7 बजे एंड देन शाम को आता हूँ 6 बज जाते हैं मुझे घर आते आते। तो पूरा सुबह से रात तो वहीं हो जा रही है ना। फिर आता हूँ और फिर भाई कॉलेज का भी पढ़ना है। इतना सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं अब मेरे पास। तो मैं भी सोच रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा हो गया यार ये तो। अब मुझे तुम्हारी तरह बिल्कुल फेस करना पड़ रहा है कि भाई साहब, जैसे 12th में नहीं हो रहा, बोर्ड है गुरुजी। अब मुझे बोर्ड से भी ज़्यादा डर लग रहा है। प्रैक्टिकल भी होंगे मेरे सारे सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट भी इतने सारे हैं मुझे। 1 वीक हो चुका है ना, कॉलेज जाते जाते। यस, 1 वीक हो गया भाई। हाँ, 1 वीक हो गया। 1 वीक हो गया डेली कॉलेज जाते जाते। तो आई हैव मतलब आई एम रेगुलर। रेगुलर वाला कॉलेज है ना मेरा, तो आई एम रेगुलर टू गोइंग टू। भाई अंग्रेजी बेकार है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो तुम्हारे संग ही प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ, है ना। तो अंग्रेजी बेकार है, उसके लिए माफ कर देना, ठीक है। धीरे धीरे सही हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी सरकारी स्कूल का बालक हूँ मैं, मतलब पढ़ कर आया था। तो अब तुम्हें पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट भाई, मैं हिंदी में ही समझाऊंगा तुम्हें। लिखवा भी इंग्लिश में दूंगा, बट अभी थोड़ी बोलने में कमजोर है। धीरे धीरे आई हैव ट्राई टू बेटर, है ना। तो आई एम ट्राइंग टू दिस बेटर, है ना। तो भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक को मेरी काट देना पर को, है ना। बस इतनी हो जाए कि मैं प्रैक्टिकल में जवाब दे पाऊँ। अब प्रैक्टिकल में जवाब दे दिया तो मैं भी अपने कोर्स में आगे पहुंच जाऊंगा ना। तो इस कारण से, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, तबीयत खराब है तब भी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि डेली डेली बस की एसी वाली बस में जा जाके मुझे हो चुका है जुकाम। तो आई हैव टू कोल्ड। तो भाई कोल्ड हो गया है मुझे, जुकाम बहुत गंदा वाला। पहले कल गला दुखा, कल शूट करने की सोच रहा था पर कल गला दुख रहा था, तो कल भी नहीं कर पाया। और आज गला आराम था तो जुकाम हो गया। तो सोच रहे हो ना, गला जिस दिन दुखता है उसके अगले दिन जुकाम होना पक्का होता है, ये नोटिस कर लेना। पहले गला दुखेगा, गला नाक कान दुखेंगे, जरा सा भी छींकोगे तो गला नाक कान दोबारा छिल जाएंगे। फिर अगले दिन 2 दिन तक गला दुखता है, फिर उसके बाद क्या होता है, तुम्हें जुकाम हो जाता है। जुकाम फीवर ये सब होने लगता है, और ये मौसम ही ऐसा है, क्या करें। तो आज हम पढ़ेंगे इसी के साथ थैलेसीमिया, मतलब थैलासीमिया। तो थैलासीमिया, और मैं बता रहा हूँ हफ्ते हफ्ते में वीडियो आया करेंगी 2, शनिवार संडे। हाँ, शनिवार संडे का ही मेरे कॉलेज की छुट्टी रहती है। और मैं कॉलेज का नाम भी तुम्हें जल्दी बता दूंगा 3 सितंबर के बाद, क्योंकि मेरे कॉलेज का ओरिएंटेशन भी हो जाएगा, तो मैं तुम्हें ओरिएंटेशन भी दिखाऊंगा ना। यस 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 यस, मैं तो दिखानी है तुम्हें। तो ओरिएंटेशन जब हो जाएगी तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कॉलेज में ओरिएंटेशन भी हुई है हमारे, तो दिखाएंगे जल्दी। और बिना किसी तरीके शुरू करते हैं थैलेसीमिया लेक्चर नंबर 24। तो भाई तो
माफ़ी चाहूँगा, इतने दिन बिना बताए मैं कहाँ गोली था मुझे नहीं पता। टाइम ही नहीं मिल रहा था यार। तो अब मैं थैलेसीमिया के बारे में आपको बताता हूँ आज थैलेसीमिया क्या होता है। छोटा ही लेक्चर रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लगते, और जो मुझे बातें करनी थी वो मैंने कर दी कि मैं इतने दिन से कहाँ था, क्या कर रहा था, क्योंकि भाई जो डेली मेरे से कनेक्ट है उन्हें तो पता ही, वो बेताब होंगे मेरे से पूछने के लिए, और जो नहीं कनेक्ट है तो भाई वो यहाँ तक का पार्ट स्किप कर सकते हैं। और अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के थैलेसीमिया। तो क्या होता है थैलेसीमिया और क्या होता है नहीं होता, जो भी होता है आइए हम देखते हैं। ये होता है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। और ये कैसे होता है, इसमें बीमारी में होता क्या है, तो इस बीमारी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। चाचा वास्ते गनवैया। तो चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों, तो हम देखते हैं अपना थैलेसीमिया। तो भैया ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब ये है जब दो रिसेसिव लोग आके मिलेंगे, यानी ये जब रिसेसिव वाले जीन होंगे प्रेजेंट, तभी वो बीमार होगा, मतलब वो अफेक्टेड कहलाएगा। अफेक्टेड, रुक जो स्पेलिंग गलत हो गई, अरे कैसे गलती हुई, कपड़ा कहाँ गया, यस 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 यस, रुक जाइए रुक जाइए। तो अफेक्टेड कैसे होगा, अफेक्टेड ऐसे होगा। अगर ये हुआ तो बीमारी नहीं होगी, क्योंकि एक डोमिनेंट आ चुका है। जब भी बड़ा आदमी दिख जाए है ना, तब भाई जब बड़ा कैपिटल वाला दिखेगा तो वो डोमिनेंट है, और उसके संग छोटा रहेगा तो वो भी तो डोमिनेंट कहलाएगा। अबे मान लो तुम कमजोर थे है ना, तुम्हें कोई भी धनाधन पीट के भाग जा रहा था स्कूल में, तुमने ताकतवर बंदे से दोस्ती कर ली, भाई ये बंदा है जो सबको पीट लेता है ना, तुमने उस बंदे से दोस्ती कर ली, दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। अब वो तुम्हें बचा लेगा, तुम्हें बचा लेगा, तुम्हें बचा लेगा, तुम्हें पीटने नहीं, तुम्हें किसी से पिटने नहीं देगा, बट वो खुद तुम्हें छेदता रहेगा। कहेगा ओए ओए लंच लेकर आइयो कल मिल लिए, तुम नहीं लेके जाए तो वो तुम्हें छेदेगा अलग से है ना। बट हाँ, पर उसके होते हुए तुम्हें कोई और नहीं पीट सकता, ये बात याद। तो बाकी सबकी नज़र में तुम ताकतवर बन जाओगे कि भैया ये उसका दोस्त है, सीधा रहने का इससे, है ना। बट उसकी नज़र में तुम ताकतवर नहीं कहलाओगे, बट हाँ उसकी वजह से तुम लोगों के बीच तुम्हारा दबदबा बना रहेगा। तो मान लीजिए फादर है हेटेरोजाइगस, तो ये नॉर्मल कहलाएंगे। मदर है अफेक्टेड, तो भाई ये मतलब मान लीजिए इन्हें वो बीमारी है थैलेसीमिया वाली। तो अब देखते हैं बच्चों में कैसे जाएगी, और थैलेसीमिया में कौन अफेक्टेड होता है, कौन नॉर्मल होता है। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं। और याद रखना दोस्तों कि डिसऑर्डर जो है ना भाई, ये ईश्वर से दुआ मनाओ कि भाई किसी को भी ना हो डिसऑर्डर। भाई डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं भाई, जेनेटिक द्वारा चलती आ रही है ये पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। मान लो ये दादाजी में थी, फिर वहाँ दादाजी जनरेशन से किस में आ गई, पिताजी वाली जनरेशन में, पिताजी से किस में आ गई, बच्चों में, है ना। अब जरूर नहीं पिताजी में ही जाएगी वो, ऐसा भी हो सकता है कि तो पिताजी की कोई बहन हो तो बुआ जी में भी जा सकती है बीमारी, ऐसा भी हो सकता है। यस यस यस, है ना। या फिर तो भाई ये हो सकता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो जाके रहेगी, चाहे वो लड़का में जाए चाहे वो लड़की में जाए, है ना। तो मान लो तुम्हारे दादाजी को थी, दादाजी से किस में चली गई, तुम्हारी बुआ में चली गई, है ना। अब बुआ से किस में चली गई, फिर बुआ के मतलब मान लीजिए बुआ के बच्चे हुए, है ना, तो बुआ के बच्चे यानी तुम्हारे भाई बहन उनमें चली गई, अब उनमें चली गई, फिर उनसे आगे जनरेशन होगी, देन पास ऑन पास ऑन पास ऑन पास ऑन। जरूरी नहीं है सारे बच्चों को, है ना, और जरूरी ये भी नहीं है कि किसी को भी ना हो। तो भाई कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि, बट हाँ ऐसा चांस है कि 50% हो सकता है कि सामने वालों में चली जाए, 50% हो सकता है कि ना जाए। अगर मम्मी पापा में से किसी एक को बीमारी है तो 50-50% चांस है कि जाएगी नहीं जाएगी, है ना। और अगर दोनों को है तो 100% चांस है कि सारे बच्चों में जाएगी, धनाधन जितने भी बच्चे हैं ना सब में। बट हाँ डिसऑर्डर दो तरीके के होते हैं, एक में भैया जिसमें डेथ का खतरा होता है, जब तक जी रहा है इंसान जी रहा है, और मान लो उसे क्या हो गया, हेमोफीलिया हो गया, हेमोफीलिया। तो भाई मान लो उसे उसके मम्मी पापा ने उसे ऐसे जगह रखा जहाँ उसे चोट ना लग पाए, क्योंकि अगर उसे हल्की सी खरोच भी आ गई ना बच्चे को, हल्की सी खरोच भी, है ना, तो जहां उसके कट लगेगा भाई वहां से खून लीकेज होता रहेगा, जैसे पाइप नहीं कट जाता। अब पाइप जब तक, जैसे मान लो टंकी का पानी, टंकी घर में तुम्हारे टंकी लगी होगी, है ना, अब टंकी में क्या होगा, पाइप होगा। अब वो पाइप कहीं से लीकेज हो जाए तो वहां से पानी रीसता रहता है, रीसता रहता है, रीसता रहता है, जब तक रीसता रहता है, जब तक रीसता रहता है, कब तक, जब तक पूरी टंकी खाली ना हो जाए। तो उसी प्रकार से है
वो अगर उसको गलती से भी कट लग गया ना तो भाई उसमें उसके पास प्लेटलेट्स होती हैं, बट प्लेटलेट्स एक्टिव नहीं हो पाती, क्योंकि एक्टिव वाला जो जीन होता है ना वो उनमें अब्सेंट होता है थैलेसीमिया में, मतलब सॉरी थैलेसीमिया नहीं, सॉरी हेमोफीलिया में अब्सेंट होता है। अब वो एब्सेंट होता है जिसके कारण से भाई साहब जो थैलेसीमिया वाला ये जो स्टूडेंट है, मतलब सॉरी थैलेसीमिया वाला जो भी व्यक्ति है ना, वो एक कट लगने की वजह से उसका ना जो ब्लड है वो लीकेज होता रहेगा पाइप की तरह, ऐसे टंकी के पाइप की तरह लीकेज 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 लीकेज। और जिस तरीके से टंकी जब तक खत्म नहीं हो जाती, जब तक वो पानी लीकेज होता रहता है, वैसे ही जब तक उसके जितने भी बॉडी में खून है, जब तक वो पूरा लीकेज नहीं हो जाएगा, जब तक वो लीकेज लीकेज होता रहेगा। फिर चाहे तुम उसमें पट्टी बांध लो, कुछ कर लो, वो खून नहीं रुकेगा, खून बहता ही रहेगा, वो एक बूंद बूंद बहता रहेगा, पर वो बहता रहेगा। हालांकि इसका इलाज होता है, बट वो बहुत महंगा होता है। मान लो कट लग गया बंदे को, तो इलाज होता है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होता है, छोटे मोटे में तो होता भी नहीं है ये इलाज, क्योंकि ये वेरी कॉस्टली होता है भाई, और इसे हर कोई वो भी नहीं कर सकता इसका बिल पे, क्योंकि ये इतना महंगा इलाज होता है कि इसमें भाई बच जाएगा, बट हाँ वो महंगा होता है, क्योंकि इसमें हमें वो एक्टिव वाला जीन डालना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, जिसके कारण से फिर वो खून कुछ समय बाद जाके रुकता है, बट वो कॉस्टली है भाई। जितने भी डिसऑर्डर के कुछ कुछ डिसऑर्डर के इलाज हैं तो वो इतने महंगे हैं कि भाई साहब एक नॉर्मल आदमी या मिडिल क्लास आदमी उसका बिल पे नहीं कर पाएगा। हाँ जो भैया मोटा पार्टी वाला है तो वो बिल पे आराम से कर देगा, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है डिसऑर्डर का, है ना, उसका बच्चा बच जाएगा, बट नॉर्मल पर्सन का बच्चा नहीं बच पाएगा, क्योंकि भाई इट्स अ वेरी कॉस्टली। इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ डिसऑर्डर हैं जिनके इलाज हैं, कुछ के हैं बट वो बहुत कॉस्टली हैं, और कुछ के तो इलाज ही नहीं है। तो उस और कुछ ऐसे डिसऑर्डर है जिनमें जान जाना हो अनिवार्य हो जाता है, कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिनमें जान जाती नहीं है, बस हाँ कि इस चीज़ में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो कुछ डिसऑर्डर ऐसे हैं जिसमें जान चली जाती है, और कुछ डिसऑर्डर ऐसे हैं जिसमें जान नहीं जाएगी, बट जिंदगी भर वो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो ये इस प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं। तो जिसमें हमारा आता है पहला थैलेसीमिया, मतलब सिकल सेल एनीमिया तो पिछली क्लास में बता दिया था। अब थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया में आइए देखते हैं कि कौन अफेक्टेड होगा, कौन अफेक्टेड नहीं होगा। मैंने बता दिया ये वाला अफेक्टेड होगा, और ये वाला क्या होगा, नॉर्मल। यहीं पे लिख देता हूं ना, यस यस यस। तो अब हम देखेंगे कि भैया ये होता कैसे है ना, ये होता कैसे है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना थैलेसीमिया दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, अल्फा चेन ऑफ होमोग्लोबिन नॉट फॉर्म्ड। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, अल्फा वाला जो हेमोग्लोबिन होगा वो नहीं बनेगा, अल्फा चेन वाला। देखो हमने पढ़ा था कि सिकल सेल एनीमिया में भी कि ना हेमोग्लोबिन दो प्रकार के होते हैं, एक अल्फा वाला और एक बीटा वाला, है ना। तो जिस किसी को भी अल्फा थैलेसीमिया होगा, मान लो किसी व्यक्ति को अल्फा थैलेसीमिया में, तो उसमें ना अल्फा चेन वाला हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नॉट फॉर्म, अल्फा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन नॉट फॉर्म्ड, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और जिस किसी व्यक्ति को बीटा थैलेसीमिया होगा उसको बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन नॉट फॉर्म, एचबी का मतलब है हेमोग्लोबिन, तो एचबी का मतलब है हेमोग्लोबिन, ठीक है, एचबी का मतलब हेमोग्लोबिन, ये मैं सिकल सेल एनीमिया में भी बता चुका हूं। तो जब अल्फा थैलेसीमिया किसी व्यक्ति को होगा तो उसमें अल्फा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन तो नहीं बनेगा, तो उसे क्या, उसके में क्या बनेगा, उसके में सबसे ज्यादा ये मिलेगा बीटा चेन, बीटा चेन, बीटा चेन। और जिसको बीटा थैलेसीमिया होगा उसके में बीटा हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो उसके में अल्फा चेन ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया कौन कौन से क्रोमोसोम नंबर के डिलीट होने पे ऐसा होता है कि ये क्रोमोसोम नंबर डिलीट हुआ, जिसके कारण से, है ना, इस क्रोमोसोम नंबर में गड़बड़ी हुई या डिलीट हुआ, जिसके कारण से अल्फा थैलेसीमिया हुआ, जिसके कारण से बीटा थैलेसीमिया हुआ। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के देखते हैं उसको। अगर आवाज आ रही है
तो 2 बार नमस्ते कर लीजिए। दोस्तों अभी कैमरा गया था हिल, तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आइए। तो देखिए ये मैंने बनाया, आपका क्या बनाया ये मैंने ये मैंने जो बनाया है, ये मैंने क्या बनाया है। अब देखिए यहाँ पे ना, ये एक प्रकार का वो समझो समझो क्या है ये हेमो, इस पे पता है क्या है ये तुम्हारा वो है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है क्रोमोसोम, यस। दोस्तों यहाँ पे देखो HbA1 है और यहाँ पे HbA2 है, यहाँ पे HbA1 है और यहाँ पे भी HbA2 है। ये कौन सा है? ये क्रोमोसोम नंबर 16 है। अल्फा थैलेसीमिया जब भी होगा ना, वो क्रोमोसोम 16 में ही होगा। अच्छा, तो बीटा पे क्या होगा? सबर, सबर नाम की एक चीज होती है, पेशेंस, पेशेंस। सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब है ना, इसलिए तो बता दिया था मैंने शुरू में, कोल्ड हो रखा मुझे। तो क्रोमोसोम नंबर 16 में क्या होता है, जो ये पार्ट होता है ना, ये पार्ट ऊपर का डिलीट हो जाता है, ये गायब, ऐसे सपाचट, सफा सफा हो जाता है ये, और डिलीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। तो क्या हो जाता है? लॉस ऑफ क्रोमोसोम। हम क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम? लॉस ऑफ क्रोमोसोम। इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम खो दे रहे हैं क्रोमोसोम को, लॉस ऑफ क्रोमोसोम। बीटा थैलेसीमिया में भी यही होगा, बीटा थैलेसीमिया में भी यही होगा, बस क्रोमोसोम नंबर बदल जाएगा। याद रखना, अल्फा थैलेसीमिया कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होता है? 16। बीटा थैलेसीमिया कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होगा? बताऊंगा, क्योंकि पेशेंस है ना, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि मैं इसका नहीं बताया, इसका बताया तो उसका भी बताऊंगा ही मैं। तो थोड़ा धीरज, ठंडक, है ना। वैसे भी गर्मी बहुत है। HbA1 HbA2 HbA1 HbA2, मौसम में गर्मी बहुत हो रही है, बारिश इधर पड़ नहीं रही। क्रोमोसोम नंबर 16 है, डिलीशन, लॉस ऑफ क्रोमोसोम। तो आइए अब हम देखते हैं बीटा थैलेसीमिया किस में होगा, और उसके बाद थैलेसीमिया आज हो जाएगा खत्म, और फिर हम बढ़ेंगे आगे। आ जाइए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 में क्या होता है? डिलीट हो जाता है। क्या डिलीट हो जाता है? ये ऊपर का हिस्सा ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे धारी धार चलती है, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे डिलीट हो जाता है, ये हट गया। और ये हट जाने के बाद कुछ इस प्रकार से ऐसे, अबे चक्कू से काटोगे तो ये चीज तो ऐसे रहेगी ना लाइन में, तो बस ये हट जाता है ऐसे करके, ऐसे, और ये डिलीट हो जाता है। गुरुजी हमारे नोट्स का क्या हुआ? ये डिलीट हो जाने के बाद ये बचता है। तो क्रोमोसोम नंबर में जो 11 में जो हेमोग्लोबिन बी था ना, वो उड़ जाता है और कहता है खुश उड़। तो हेमोग्लोबिन जो बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, वो बी वाला हेमोग्लोबिन हट जाता है, जिसके कारण से ये हो जाता है। हालांकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा क्रोमोसोम हटाई या वटाई, तो बस समझाने के लिए था। बस आपको याद रखना है बीटा थैलेसीमिया में किस कारण से होगा? क्रोमोसोम नंबर 11 में होगा। अल्फा थैलेसीमिया में क्रोमोसोम नंबर 16 पे होगा, है ना। और सिकल सेल एनीमिया में क्या था? उसमें हेमोग्लोबिन बन रहे थे बट एबनॉर्मल बन रहे थे, इसमें बन ही नहीं रहे, डायरेक्ट उड़ जा रहे हैं, गायब। इसमें खत्म हो जा रहे हैं, डायरेक्ट डिलीट हो जा रहे हैं। उसमें बन रहे थे पर एबनॉर्मल, तो वो क्या था? सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव था, और थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव है। मैं लिख देता हूँ, तो नोट डाल के एक चीज लिखेंगे, तो इसे मिटा लेते हैं। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो तीन त्रो तारा विंद्रो, तारा विंद्रो पप्पा। वैसे फॉन्ग सॉन्ग बहुत चलता है ना आजकल, लोग देखते भी उसे, है ना। मेरी तो समझ आता नहीं वो फॉन्ग सॉन्ग में होता है क्या। बस हाँ, वो शॉर्ट्स पे ही अच्छे लगते हैं। वो भी कौन से शॉर्ट्स पे? हाँ, शॉर्ट्स स्पाइडरमैन वाली। गुरु जी बार बार ना स्पाइडरमैन का प्रमोशन मत करो हमारे सामने, हमने देखा नहीं, मतलब आप प्रमोशन पे प्रमोशन करे जा रहे हो। अरे मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ द अमेजिंग स्पाइडरमैन देखो यार, मजा आ जाएगा। या फिर देखो मागुर की, यस, स्पाइडरमैन 3, क्या नाम था, बहुत तगड़ी थी। ब्लैक स्पाइडरमैन आ जाता है, वेनम आ जाता है, वेनम। हाँ, तो मैं नोट डाल के क्या लिखवाने वाला था, अभी मत देखना। 12th हो जाने के बाद जब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ना, उसके बाद देखना आराम से चिल मारते हुए, यस 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 गुरुजी, यस 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 यस,
है ना, क्योंकि उसके बाद 1 महीने का आराम से टाइम मिलता है, तब देखना भाई आराम से स्पाइडरमैन की सारी मूवी देख डालना। स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन 3, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, है ना, फिर स्पाइडरमैन होम कमिंग, है ना, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और स्पाइडरमैन नो वे होम, देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, ये सब देख डालना। यस 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 यस, तब तुम देख सकते हो सारा सीक्वेंस में। कहाँ मिलेगा उसके लिए बाद में बताऊंगा। हाँ ना, फ्री में देखनी होगी तो उसके लिए बाद में बताऊंगा ना, अभी तो पढ़ लो यार, अभी तो पढ़ लो, बाद में मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना, तब मैं बता दूंगा, ठीक है। गुरुजी पर्सनली नंबर दो, नहीं नहीं अभी नहीं, पहले पढ़ लो चुपचाप, पर्सनली नंबर चाहिए इन्हें। देख रहे हो दोस्तों, फिल्म देखने की इतनी जल्दी है इन्हें कि अभी ले लेते हैं, बाद में नहीं देख लेंगे, बाद में पता नहीं वो वेबसाइट चले या ना चले फ्री वाली, है ना, या वो ऐप कहीं बंद हो गया तो फ्री वाली, है ना, तो काम बन जाएगा ना अपना, तो बता दूंगा, इतनी भी सब्र रखा करो। तो नोट डाल के, बट हाँ अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, है ना। वैसे पढ़ाई के भी बहुत सारे फ्री वाले ऐप हैं, बता दू वो बता दूंगा, नहीं नहीं वो नहीं सुनना गुरुजी, वो नहीं सुनना, वो हमारे काम का, किस काम का, उसमें कोई एंटरटेन है क्या। अच्छा, तो नोट डाल के मैं लिखवाने वाला था, सिकल सेल एनीमिया, SCA का मतलब है सिकल सेल एनीमिया, जो कि मैंने कल की क्लास में भी बताया, कल की क्लास मतलब 23 लेक्चर जो 16 तारीख को हुआ था, है ना। सिकल सेल एनीमिया जिसमें क्या होता है, ये क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव, और थैलासीमिया, थैलासीमिया ये होता है क्वांटिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव। तो कॉपी में 10 का नोट डाल के लिख लेंगे। गुरुजी नहीं है तो भाई पेन से लिख रहा है ना, मैं तो नोट डाल के, तो मैं मजाक कर रहा था, है ना। तो थैलेसीमिया यहीं पे, थैलेसीमिया पे अभी नहीं, अभी एक और देख लेते हैं जिसका बस हमें बस इतना जानना है, उसके बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। आइए 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 दोस्तों, आइए दोस्तों, सिस्टिक फाइब्रोसिस, है ना, इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना, बस ये 2 लाइन समझनी है, क्योंकि इसके बारे में एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, बस मैं बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में किसी को जानने की जिज्ञासा हो, आगे बैचलर का कोर्स है ना, कॉलेजेस में, है ना, बीएससी जूलॉजी से कर लेना या बीएससी बॉटनी से कर लेना, उसमें सब में जब जेनेटिक्स आएगी ना पूरी, तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना, है ना, किताबें चार्ट डालना बिल्कुल। तो बैचलर के कोर्सेज हैं भाई डेप्थ में जानने के लिए, एनसीईआरटी के लिए अभी इतना इनफ है ना, एनसीईआरटी में तो ये दिया भी नहीं है, उसका नाम दिया छोड़ दिया है ना। तो मैं बता देता हूँ, ये अगर टिक द राइट में आ जाए, या फिर आ जाए टिक द राइट में, वैसे आएगा नहीं, ज़्यादातर किस किस से आता है मैं बताता हूँ। थैलेसीमिया क्या होता है, हेमोफीलिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है ना, हेमोफीलिया भी पढ़ाऊंगा अभी, सॉरी, है ना। और क्या होता है, और तुम्हारा क्या होता है यार, मैं बताना, एक और था यार, हाँ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में कौन कौन आते हैं, है ना, ये बोर्ड्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, बट एमसीक्यू नीट में कभी कभार थोड़ा सा बाहर से पूछ लेता है, और उसके लिए भाई थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है ना। तो भाई अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस में पूछ लिया कि वो कौन सा है, तो ऑटोजोमल रिसेसिव, याद रखना, जब 2 कमजोर लोग मिलेंगे तभी तो बीमारी बनेगी ना। यस यस यस, 2 जीन कमजोर होने चाहिए, ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। एबनॉर्मल म्यूकस फॉर्म्ड होता है, इसमें एबनॉर्मल म्यूकस क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। तो दोस्तों, अबे आवाज हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, यानी कल भी हम मिलेंगे, फिर नहीं मिल पाऊंगा, फिर तो मैं अगले शनिवार को ही मिलूंगा, क्योंकि शनिवार रात ही मैंने नींद नहीं आती। मेरे जागी मेरे दिल तू कैसे तू सो जाती, तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, है ना। और अभी तक के लिए जिस किसी ने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब भी करें, और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर आप तक डालता रहूं। तो भूल तो नहीं गई ना मेरे को, और मैं भी तुम्हें नहीं भूला हूँ। आज तबीयत खराब थी, पर मैंने कहा नहीं नहीं भाई, ये मौका नहीं गंवाना, क्योंकि भाई वरना बच्चे नाराज हो जाएंगे, है ना। तो मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं हूँ,
तो तुम मुझे प्यार से भैया बुला सकते हो, कोई दिक्कत वाली ऐसी कुछ बात नहीं है, ठीक है ना। तो और अगली साल अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आए और तुम मेरे कॉलेज में आए, है ना, दिल्ली में ही है वो, रिवील करूँगा बाद में, है ना, तो मिलेंगे वहाँ पे भी, है ना। तब पर मैं तुम्हारा एज अ सीनियर होऊंगा, तो वहाँ पे भी मिलेंगे। तो दोस्तों अभी तक के लिए अपना ख्याल रखें, है ना, मतलब अगले साल जैसे किसी ने 12th पास आउट कर ली या है ना, और वो आया, कहा भैया आपके लेक्चर देखा करता था मैं, है ना, या मैंने आपको देखा था यूट्यूब पे, या आपने पढ़ा रहे थे, मैंने आपसे थोड़ा बहुत पढ़ा भी, है ना, है ना, तो मैं पहचान जाऊंगा, है ना। बस तुम्हें प्यार से, तुम वहाँ पे मुझे सर नहीं बोलो तब भी मुझे चलेगा। कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि सर ही बोलना है, वो सीनियर पे डिपेंड करता है कि सीनियर चाहता क्या है। कुछ सीनियर होते हैं जो होते हैं कि वो नहीं, हमें सर ही बोलो, कुछ भैया बोलने पे भी, भैया दीदी बोलने पे भी मान जाते हैं। तो वो सीनियर पे डिपेंड करता है कि सीनियर कैसा चाहते हैं। कुछ सीनियर इतने फ्रेंडली होते हैं कि वो भैया दीदी पे भी मान जाते हैं, कुछ सीनियर्स नहीं होते। तो मैंने एक हफ्ते में जान लिया है, कुछ सीनियर पूरी इज्जत मांगते हैं, कुछ सीनियर नहीं भी मांगते। तो वो डिपेंड करता है कि आपके सीनियर है कैसे। तो मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि यार ऐसा अच्छा नहीं लगता यार, इतना इतने भी बड़े नहीं हो गए अभी हम कि सर इज्जत, सर वाली मैम वाली, वो तो फिर वही वाली बात हो रही है स्कूल में टीचर वाली, बेटा इज्जत दो, इज्जत। नहीं यार, इतना भी वो नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए, है ना, बता दिया मैंने। और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे भी सारे नोट्स अपलोडेड हो चुके हैं, जिस किसी ने ज्वाइन नहीं करा है ज्वाइन कर लें। और मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, यानी कल 25 लेक्चर में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।